बाबू, चलिए आज जानते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों तरफ समान होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। भौतिकी परिवर्तन क्या है? चलिए जानते हैं। भौतिकी परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, जिनमें कोई नया पदार्थ जन्म नहीं लेता। आपने देखा होगा कि बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है तथा गर्म करने पर वाष्प, दोनों ही पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसीलिए यह परिवर्तन भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। क्रिस्टल क्या है? चलिए जानते हैं। बहुत से ठोस में कण नियमित क्रम में चिपके रहते हैं। कणों की ऐसी नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल कहते हैं। जान गए? जलवायु और मौसम क्या होता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। जलवायु पर पहले चर्चा करते हैं। किसी स्थान पर लंबी अवधि तक एकत्रित मौसम के आंकड़ों के आधार पर बना ताप, आर्द्रता व वर्षा का प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। किसी जगह जलवायु वहाँ के औसत मौसम की दशाओं पर निर्भर करती है। अब चलिए मौसम के बारे में जानते हैं। किसी समय में विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं जैसे वायु, जल, ताप आदि मिलकर मौसम की जो रचना करते हैं उसे मौसम के नाम से जाना जाता है। मौसम के विभिन्न कारक होते हैं जो अक्सर मौसम को प्रभावित करते हैं तथा मौसम को परिवर्तित करते हैं। मृदा यानी मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। कणों के रचना के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए इसी के बारे में आज जानते हैं। पहला बलुई मिट्टी, दूसरा होता है चिकनी मिट्टी और तीसरा होता है उर्वरक मिट्टी। और रंग के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं। लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी। अब बात करते हैं कि लाल मिट्टी क्या होता है। जिस मिट्टी का रंग लाल होता है इसमें आयरन ऑक्साइड विद्यमान होता है, इसलिए इसे लाल मिट्टी कहते हैं। यह भूमि के ऊपरी परत होती है, इसमें बिलौर और खनिज मिले होते हैं। यह जल सोखने वाली मिट्टी होती है। काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहते हैं। इसमें लोहा, आयरन और मैग्नीशियम के कण विद्यमान होते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदी के किनारे पाई जाती है। जल द्वारा बहुत दूर से बहा कर लाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी यह उपजाऊ और चिकनी होती है।